हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज्यादा पैसा न रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं ज्यादा पैसा होने पर जिंदगी बहुत मजेदार बन जाती है। तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी ओर ज्यादा पैसे कमाने के अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में रहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। ज्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि वे दौलत चाहते हैं, उनकी इच्छा अटल होती है, वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। जब तक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, वे दौलत कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, गरीब लोग भेजते हैं। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती है। परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता है कि वे सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। वे ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वह दुविधापूर्ण होता है। दूसरों के प्रति उनका संदेश दुविधापूर्ण होता है, और यह सारी दुविधा क्यों होती है? क्योंकि खुद के प्रति उनका संदेश भी दुविधापूर्ण ही होता है। पहले हमने इरादे की शक्ति के बारे में बात की है। मैं जानता हूं कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं। जो आप अवचेतन मन में चाहते हैं वह नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। हो सकता है आप जोर से इसका विरोध करते हुए प्रतिक्रिया करें, यह पागलपन भरी बात है। मैं भला वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहूंगा? और आपसे मेरा सवाल भी ठीक यही है। मैं नहीं जानता आप वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहेंगे। अगर आप कारण खोजना ही चाहते हैं तो मैं आपको मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आप धन के अपने ब्लूप्रिंट को पहचानेंगे। जवाब आपके ठीक सामने होगा। खरी भाषा में कहा जाए तो अगर आप मनचाही दौलत हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात की काफी संभावना है कि अव्वल तो आप अवचेतन रूप से सचमुच दौलत नहीं चाहते हैं, या दूसरी बात आप वह काम करने के इच्छुक नहीं हैं जो इसे पाने के लिए किया जाना चाहिए। आइए इसे और टटोलते हैं। दरअसल तथाकथित चाह के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है मैं अमीर बनना चाहता हूं। इसका मतलब है मैं दौलत ले लूंगा, मगर तभी जब यह मेरी गोद में गिरेगी। सिर्फ चाहना बेकार है। क्या आपने गौर किया है कि चाहने से हमेशा वह चीज मिल नहीं जाती है? इस बात की ओर ध्यान दें कि मिले बिना चाहने से चाहतें और ज्यादा बढ़ जाती है। चाहना आदत बन जाता है और यह सिर्फ खुद की ओर ले जाता है। इस तरह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कहीं नहीं ले जाता है। सिर्फ चाहने भर से दौलत नहीं आ जाती है। इस बात की सच्चाई का सबूत क्या है? नजरें घुमाकर हकीकत देख लें। बिलियनों लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर हैं। चाहने का दूसरा स्तर है मैं अमीर बनने का चुनाव करता हूं। इसमें अमीर बनने का फैसला शामिल होता है। चुनाव करने में ज्यादा सशक्त ऊर्जा है और इसके साथ अपनी वास्तविकता का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। फैसला यानी डिसीजन शब्द लैटिन शब्द डिसाइडर से आया है, जिसका मतलब है किसी भी अन्य विकल्प को खत्म कर देना। चुनना बेहतर तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। चाहने का तीसरा स्तर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूं। समर्पण यानी कमिटमेंट शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठतापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना। इसका मतलब है हर वह काम करने की इच्छा जो इसके लिए जरूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक जरूरी हो। यह योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं है, और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है। मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूं। खुद से यह कहने की कोशिश करें आपके सामने क्या आता है। कुछ लोगों के लिए यह शक्तिदायक होता है, बाकी लोगों को घबराहट महसूस होती है। ज्यादातर लोग कभी अमीर बनने के प्रति सचमुच समर्पित नहीं होते हैं। अगर आप उनसे पूछें क्या आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं कि अगले 10 साल में आप दौलतमंद बन जाएंगे, तो ज्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। अमीर और गरीब लोगों के बीच यही फर्क है। जो अमीर बनने के लिए सचमुच समर्पित नहीं होते, सिर्फ इसलिए वे अमीर नहीं हैं और उनके अमीर बनने की संभावना भी नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं हार्व, आप यह क्या कह रहे हैं?
मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं सचमुच कड़ी मेहनत करता हूँ। जाहिर है मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। मेरा जवाब होगा, आप कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। समर्पण की परिभाषा पूरी तरह से जुटना है। मुख्य शब्द पूरी तरह से है। इसका मतलब है कि आप हर चीज लगा रहे हैं, और मेरा मतलब है अपनी हर चीज। मैं जिन वित्तीय रूप से असफल लोगों को जानता हूं, उनमें से ज्यादातर की सीमाएं हैं कि वे कितना काम करने के इच्छुक हैं, वे कितना जोखिम लेने के इच्छुक हैं, और वे कितना त्याग करने के इच्छुक हैं। हालांकि वे सोचते हैं कि वे सब कुछ करने के इच्छुक हैं, लेकिन गहरे सवाल पूछने पर मुझे हमेशा यह पता चलता है कि उनकी बहुत सी शर्तें हैं कि वे सफल होने के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस है, लेकिन अमीर बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है, और जो इससे अलग बात कहता है वह या तो मुझसे बहुत ज्यादा जानता है या फिर झूठ बोल रहा है। मेरा अनुभव यह है कि अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, 100% प्रयास, कभी हार न मानने के नजरिए और जाहिर है अमीर मानसिकता की जरूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होता है कि आप दौलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। एक बार फिर इसका मतलब यह है कि अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं है, तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपने ज्यादातर वीकेंड की मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। वे आशा करते हैं कि उनका लक्ष्य थोड़े समय में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अक्सर लंबा समय लगता है। अमीर लोग ऊपर बताए गए सभी काम करने के लिए तैयार और इच्छुक होते हैं। क्या आप हैं? शायद आप खुशकिस्मत होंगे और आपको ज्यादा लंबे समय तक या मेहनत से काम नहीं करना पड़ेगा या किसी चीज का त्याग नहीं करना होगा। आप ऐसी कामना कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होगा नहीं। दोबारा बता दूं, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने की खातिर जरूरी हर काम करने को समर्पित होते हैं। बात खत्म। बहरहाल यह देखना दिलचस्प है कि एक बार जब आप समर्पित हो जाते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। मेरा एक प्रिय अंश एक्सप्लोरर WH मरे का है, जिन्होंने अपने एक शुरुआती हिमालयन पर्वतारोहण अभियान के दौरान यह लिखा था, जब तक इंसान समर्पित नहीं है तब तक झिझक है, पीछे हटने की संभावना है, हमेशा प्रभावहीनता है। पहल शक्ति संबंधी सभी कार्यों में एक मूलभूत सच्चाई है, जिसका अज्ञान असंख्य विचारों और बेहतरीन योजनाओं का गला घोंट देता है। जिस पल इंसान खुद को निश्चित रूप से समर्पित कर देता है, ब्रह्मांड भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। उस निर्णय से बहुत सी घटनाएं उत्पन्न होती है और व्यक्ति को अप्रत्याशित घटनाओं या मुलाकातों से हर तरह की भौतिक मदद मिलने लगती है, जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, मार्गदर्शन करेगा, सहयोग देगा और यहां तक कि आपके लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना होगा। घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। नंबर 1, एक छोटा पैराग्राफ लिखें कि दौलतमंद बनना आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, साफ साफ बताएं। दूसरा, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से मिलें जो आपकी मदद करने का इच्छुक हो। उस व्यक्ति को बताएं कि आप ज्यादा बड़ी सफलता पाने के उद्देश्य से समर्पण की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। अपना हाथ दिल पर रखें, उस व्यक्ति की आंखों में देखें और आगे बताया गया वाक्य कहें, मैं अपना नाम, यहां पर तारीख, समय तक मिलेनियर या उससे ज्यादा बनने के लिए समर्पित होता हूं। अपने पार्टनर से यह जवाब देने को कहें, मैं आप में यकीन करता हूं। फिर आप कहें, धन्यवाद। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, टी हार्व एकर, हिंदी audiobook.com। दौलत की फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। हमारे एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक था जिसकी नेटवर्थ सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई थी। जब उससे इसका रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज बदल गई।
मैं आपको आमदनी का नियम बताना चाहता हूं। आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं, आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। प्रमुख शब्द मूल्य है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बाजार में आपके मूल्य को 4 तत्व तय करते हैं: आपूर्ति, मांग, गुणवत्ता और मात्रा। मेरे अनुभव में जो तत्व ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है, वह है मात्रा। मात्रा के तत्व का मतलब आसान है। आप अपने कितने मूल्य को बाजार तक सचमुच पहुंचाते हैं। इसे कहने का एक और तरीका है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे बिजनेस में कुछ प्रशिक्षक एक समय में 20 लोगों के छोटे समूह को सिखाना पसंद करते हैं। कई प्रशिक्षक कमरे में 100 प्रतिभागियों के साथ आरामदेह होते हैं। बाकी 500 लोगों को सिखाना पसंद करते हैं और कुछ तो 1000 से 5000 या इससे ज्यादा प्रतिभागियों को सिखाना पसंद करते हैं। क्या इन प्रशिक्षकों की आमदनी में अंतर है? बिल्कुल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर गौर करें। अगर एक व्यक्ति के डाउनलाइन में 10 लोग हों और दूसरे व्यक्ति की डाउनलाइन में 10,000 लोग हों, तो क्या उनकी आय में अंतर होगा? निश्चित रूप से होगा। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि मैं रिटेल फिटनेस स्टोर की चेन का मालिक था। जिस पल मैंने इस बिजनेस में जाने का विचार किया, उसी पल से मेरा इरादा 100 सफल स्टोर खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करना था। दूसरी तरफ मुझसे 6 महीने बाद काम शुरू करने वाली मेरी प्रतियोगी का इरादा सिर्फ एक सफल स्टोर खोलना था। अंत में उसे अच्छी आमदनी मिली, जबकि मैं अमीर बन गया। आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसे खेलना चाहते हैं? आप मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर लीग में, बड़े बड़ों में या छुटभइयों में? आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा? चुनाव आपका है। ज्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं। क्यों? पहली बात तो डर के कारण। वे असफलता से बुरी तरह घबराते हैं, जबकि सफलता से तो और भी ज्यादा घबराते हैं। दूसरी बात, लोग छोटा इसलिए खेलते हैं क्योंकि वे छोटा महसूस करते हैं। वे नाकाबिल महसूस करते हैं। वे ऐसा महसूस नहीं करते जैसा वे पर्याप्त अच्छे या महत्वपूर्ण हो, जो दूसरों के जीवन में वास्तविक अंतर ला सकते हो। लेकिन यह जान लें, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, यह दूसरों को योगदान देने के लिए भी है। यह अपने मिशन के प्रति सच्चा होने के लिए है। इस समय धरती पर आपके रहने के पीछे जो कारण है, उसे जीने के बारे में है। यह दुनिया के पजल में अपना टुकड़ा जोड़ने के बारे में है। लोग अपने अहम में फंसकर यह मानने लगते हैं कि हर चीज मेरे मेरे और सिर्फ मेरे चारों तरफ घूमती है। लेकिन अगर आप सच्चे अर्थों में अमीर बनना चाहते हो, तो यह सिर्फ आपके बारे में ही नहीं हो सकता। इसमें तो दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देना शामिल होगा। हमारे समय के एक महान आविष्कारक और दार्शनिक बकमिंस्टर फुलर ने कहा है, हमारे जीवन का उद्देश्य इस पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लोगों का मूल्य बढ़ाना है। हम इस धरती पर अपने नैसर्गिक गुण लेकर आते हैं, यानी हम कुछ चीजों में स्वाभाविक रूप से निपुण होते हैं। ये उपहार आपको किसी खास कारण से दिए गए हैं, इनका उपयोग करने तथा दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। शोध से पता चलता है कि सबसे सुखी लोग वे होते हैं जो अपने नैसर्गिक गुणों का अधिकतम उपयोग करते हैं। जीवन में आपके मिशन का एक हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नैसर्गिक गुणों का लाभ पहुंचाना और उनका मूल्य बढ़ाना होना चाहिए। इसका मतलब है आपको बड़ा खेलने की इच्छा रखनी होगी। क्या आप उद्यमी की परिभाषा जानते हैं? हम अपने कोर्स में इस परिभाषा का प्रयोग करते हैं, जो दूसरों की समस्याएं लाभ के साथ सुलझाता है। यह सही है। उद्यमी समस्या सुलझाने वाले से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप ज्यादा लोगों के लिए समस्याएं सुलझाएंगे या कम लोगों के लिए? अगर आपका जवाब ज्यादा है, तो आपको ज्यादा बड़ा काम करना होगा। तो आपको ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत होगी और आपको बहुत बड़ी संख्या में, हजारों यहां तक कि लाखों लोगों की मदद करने का फैसला करना होगा। परिणाम स्वरूप आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, आप उतने ही ज्यादा समृद्ध बन जाएंगे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बेशक आर्थिक रूप से भी। इसे समझने में कोई गलती न करें। इस धरती पर हर व्यक्ति का एक मिशन या उद्देश्य है। अगर आप इस वक्त जिंदा हैं, तो इसका कोई कारण है। रिचर्ड बाख ने अपनी पुस्तक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में पूछा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है? जवाब, अगर आप अब भी सांस ले रहे हैं, तो आपका मिशन पूरा नहीं हुआ है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने कर्तव्य या संस्कृत भाषा के धर्म को नहीं निभा रहे हैं। मैं देखता हूं
कि बहुत से लोग बहुत छोटे खेल खेल रहे हैं और बहुत से लोग अपने डर पर आधारित अहं के स्वरूपों को खुद पर शासन करने दे रहे हैं। परिणाम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने जीवन के संदर्भ में भी और दूसरों के प्रति अपने योगदान के मामले में भी। मूल मुद्दा यह है, अगर आप नहीं तो फिर कौन? एक बार फिर हर व्यक्ति का अपना अनूठा उद्देश्य होता है। हो सकता है आप रियल एस्टेट निवेशक हों और मकान खरीदकर उन्हें किराए पर उठाते हों तथा कैश फ्लो व मूल्य वृद्धि का लाभ उठाते हों। आपका मिशन क्या है? आप कैसे मदद करते हैं? इस बात की अच्छी संभावना है कि आप सस्ते मकान खोजने में परिवारों की मदद करके अपने समुदाय का मूल्य बढ़ा रहे हैं, जो इसके बिना उन्हें नहीं मिल सकते थे। अब सवाल यह है कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? क्या आप 1 के बजाय 10 की, 10 के बजाय 20, 20 के बजाय 100 की मदद करने के इच्छुक हैं? बड़े खेल से मेरा यही मतलब है। अपनी अद्भुत पुस्तक ए रिटर्न टू लव में मैरियन विलियमसन ने इसे इस तरह से लिखा है, आप ईश्वर की संतान हैं। आपके छोटा खेलने से दुनिया का भला नहीं होता है। बाकी लोग आपके आसपास असुरक्षित महसूस न करें, यह सोचकर सिकुड़न में कोई दिव्यता नहीं है। हमारे रचयिता का यह इरादा था कि हम सभी उसी तरह चमकें जिस तरह बच्चे चमकते हैं। हम ईश्वर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए पैदा हुए हैं, जो हमारे भीतर है। यह हम में से सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है, यह हर एक में है। और जब हम अपनी खुद की रोशनी को चमकने देते हैं तो हम अवचेतन रूप से दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने की अनुमति दे देते हैं। जब हम अपने खुद के डर से मुक्त होते हैं तो हमारी उपस्थिति अपने आप दूसरों को मुक्त कर देती है। दुनिया को इस बात की जरूरत नहीं है कि इसके ज्यादातर लोग छोटा खेलें। यह छिपना बंद करने और बाहर कदम रखने का समय है। यह अपनी जरूरतों को छोड़ने और नेतृत्व करने का समय है। यह अपने नैसर्गिक गुण छिपाकर रखने या उनके नए होने का नाटक करने के बजाय उन्हें बांटने का समय है। यह अपने जीवन का खेल बड़े पैमाने पर शुरू करने का समय है। सारांश यह है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालियेपन और असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत व सार्थकता की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बड़ा सोचता हूं, मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। नंबर 1, लिख लें कि आपके हिसाब से आपके नैसर्गिक गुण क्या है। ये वे चीजें हैं जिनमें आप हमेशा से स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। यह भी लिख लें कि आप अपने जीवन में और खास तौर पर अपने कामकाज में इन गुणों का ज्यादा इस्तेमाल कैसे और कहां कर सकते हैं। दूसरा, लिख लें या लोगों के समूह के साथ विचार मंथन करें कि आप इस समय अपने काम या बिजनेस में जितने लोगों को प्रभावित करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोगों की समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं। कम से कम 3 अलग अलग रणनीतियां बना लें। लीवरेज के बारे में सोचें। दौलत की फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मामला युगों पुराने सवाल का है, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। लेकिन हम यह सकारात्मक चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो दुनिया को देखने के आपके आदतन दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं। उनका दिमाग लगातार यह खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा, यह काम नहीं करेगा। मध्यम वर्गीय लोग थोड़े ज्यादा आशावादी होते हैं। उनकी मानसिकता होती है, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इस मानसिकता से काम करते हैं, यह काम करेगा क्योंकि मैं इसे काम करवाऊंगा। अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, उन्हें अपनी रचनात्मकता पर भरोसा होता है, उन्हें यकीन होता है कि अगर वे कामयाब न हुए तो भी वे सफल होने का कोई दूसरा तरीका खोज सकते हैं। आमतौर पर लाभ जितना ज्यादा होता है, जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। चूंकि अमीर लोग लगातार अवसर देखते हैं, इसलिए वे जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वे हमेशा अपनी दौलत वापस पा सकते हैं।
दूसरी तरफ गरीब लोग असफलता के बारे में लगातार आशंकित रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है। गरीब लोग यह मानते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वे तबाह हो जाएंगे। चूंकि वे लगातार बाधाओं को देखते हैं, इसलिए वे आमतौर पर जोखिम लेने के अनिच्छुक होते हैं। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। रिकॉर्ड के लिए हम यह कहना चाहते हैं कि जोखिम लेने का इच्छुक होने का मतलब यह नहीं है कि आप पैसे गंवाने के इच्छुक रहें। अमीर लोग सोच समझकर जोखिम लेते हैं। इसका मतलब है कि वे शोध करते हैं, आकलन करने में मेहनत करते हैं और फिर ठोस जानकारी तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। क्या अमीर लोग सोच विचार में बहुत समय लगाते हैं? नहीं, वे कम से कम संभव समय में जानकारी इकट्ठी करते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर यह फैसला करते हैं कि फलां काम किया जाए या नहीं। हालांकि गरीब लोग दावा करते हैं कि वे अवसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यह टालमटोल करने का बहाना होता है। वे बुरी तरह घबराए होते हैं। वे हफ्ते, महीनों और यहां तक कि बरसों तक हूं हां करते रहते हैं और आमतौर पर तब तक अवसर हाथ से निकल जाता है। अक्सर वे अपनी स्थिति को तर्कसंगत बनाने के लिए कहते हैं, मैं तो तैयारी कर रहा था। निश्चित रूप से ऐसा ही था, लेकिन जब वे तैयारी कर रहे थे तब तक अमीर आदमी अंदर गया, बाहर निकला और इस दौरान उसने ढेर सारी दौलत कमा ली। मैं जानता हूं कि मैं आगे जो कहने वाला हूं वह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि मैं स्वयं की जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता हूं। बहरहाल मेरा मानना है कि अमीर बनने या किसी भी चीज में सफल होने में किस्मत का भी हाथ होता है। हो सकता है कि फुटबॉल मैच में विरोधी टीम का खिलाड़ी आपकी 1 गज की रेखा पर अपना नियंत्रण खो दे, जबकि खेल खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी हो और इस वजह से आपकी टीम मैच जीत जाए। गोल्फ में कोई गड़बड़ शॉट बाहरी सीमा पर लगे पेड़ से टकराकर वापस घास पर लौट आए और होल से सिर्फ 3 इंच दूर तक गिर जाए। बिजनेस में आपने कितनी बार उस व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने बाहरी इलाके का कोई प्लॉट खरीदा और 10 साल बाद किसी बड़े कॉरपोरेशन ने वहां पर शॉपिंग सेंटर या ऑफिस बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। परिणाम यह हुआ कि वह निवेशक एकाएक अमीर बन गया। तो अब बताएं कि यह उसका बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावसायिक निर्णय था या खुशकिस्मती का? मेरा अंदाजा है कि कुछ हद तक दोनों का ही हाथ था। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि किस्मत या कोई भी अच्छी चीज आपकी राह में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी तरह का कोई काम शुरू ही न करें। वित्तीय सफलता पाने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ खरीदना होगा या कुछ शुरू करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या यह किस्मत है या ब्रह्मांड है या उच्चतर शक्ति है जो चमत्कारिक तरीके से आपकी मदद करती है, क्योंकि आपने वह काम करने का साहस और समर्पण दिखाया। मुझे लगता है कि ऐसा किस वजह से होता है यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसा होता है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत जिसे यहां पर बताना उचित होगा यह है, अमीर लोग उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें पैसे कमाने की इतनी सारी संभावनाएं दिखती है कि वे उन सबको संभाल नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ चूंकि गरीब लोग हर चीज में बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनके सामने ढेर सारी बाधाएं आ जाती है। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें इतनी अविश्वसनीय बाधाएं नजर आती है कि वे उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। कारण बिल्कुल साफ है, आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि समस्याओं की परवाह न करें। जाहिर है जब समस्याएं आएं तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। अपना समय और ऊर्जा अपने मनचाही चीज को साकार करने में लगाएं। जब बाधाएं आएं तो उनका सामना करें और फिर तत्काल अपनी निगाह लक्ष्य पर जमा लें। जिंदगी में आपका लक्ष्य समस्या सुलझाना नहीं है, आपको अपना सारा समय आग बुझाने में नहीं बिताना है। जो लोग ऐसा करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। आप अपना समय और ऊर्जा विचार तथा कर्म में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। क्या आप बहुत साधारण लेकिन उतनी ही दुर्लभ सलाह चाहते हैं? तो वह सलाह यह है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे बनाने, रोक कर रखने
और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहे हजारों पुस्तकें पढ़ लें या सफलता के मंत्र बताने वाले सैकड़ों कोर्सों में चले जाएं, लेकिन मुद्दे की बात यही है। याद रखें, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि किसी को भी सारी जानकारी पहले से नहीं मिल सकती। हमारे एक कार्यक्रम एनलाइटेड वॉरियर ट्रेनिंग में हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि वे हर चीज के बावजूद अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स में हम एक सिद्धांत सिखाते हैं, तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो। इसका क्या मतलब है? कम से कम समय में जितनी ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हो कर लें, फिर कर्म करें, फिर रास्ते में सुधार करते जाएं। यह सोचना मूर्खता है कि आप भविष्य में हो सकने वाली हर घटना का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। यह मानकर खुद को धोखा न दें कि आप भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर सकते हैं और खुद को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सीधी लकीरें नहीं होती हैं? जिंदगी बिल्कुल सीधी लकीरों में नहीं चलती है। यह तो बल खाती नदी की तरह बहती है। अक्सर आपको सिर्फ अगला मोड़ ही दिखता है और वहां पहुंचने के बाद ही आप उससे आगे का दृश्य देख सकते हैं। विचार यह है कि आपके पास जो भी हो, आप जहां भी हों, खेल में उतर जाएं। मैं इसे गलियारे में प्रवेश करना कहता हूं। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मैं फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा